हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया एक क्राइम का घटना को लेकर क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर जो आप लोग देख रहे हो। और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और पहले से ही अगर आपने सब्सक्राइब करके रखे हो तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का कहानी सुनाऊँ, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, वो लोग कहते हैं जो भाई तू तो न्यूज़ बनाता है, वैसे खबरें देते रहता है, तो राधिका यादव के बारे में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं बता दूँ, राधिका यादव के बारे में इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि राधिका यादव मर्डर केस में अभी तक कुछ भी सच्चाई पुलिस जुगाड़ नहीं कर पाया। जो उसके राधिका यादव का पिता ने कबूला है, वही बार-बार अलग-अलग न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है। इसीलिए जब तक पूरा सच्चाई नहीं आएगा तो मैं कैसे बता सकता हूँ उसका पूरा डिटेल। मैं भी अगर बताऊँगा तो अधूरा ही बताऊँगा, क्योंकि मैं जो भी खबर आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ वो सारे आर्टिकल से पढ़ता हूँ, या फिर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में जो वो खबरें दिखाया जाता है, उसमें जो सच्चाई लगता है उसमें से मैं निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो राधिका यादव के केस के बारे में मैं थोड़ा-सा अपडेट दे दूँ। राधिका यादव की जो मर्डर हो गया था, उसके पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। जो राधिका यादव एक टेनिस खिलाड़ी थी, 25 साल उम्र थी। लेकिन उसके बाद जब पिता ने अपनी बेटी को घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी, उसके बाद पुलिस आती है, पकड़ कर लेकर जाता है। पुलिस वाले जब पूछता है, जो भाई बताओ, तुमने जब मारा, तुमने ये कबूल लिया, तो फिर वजह भी बता दो। तो वो पिता कहता है, राधिका यादव का पिता जो कहता है, जो मुझे गाँव वाला ताना मारते थे। जबकि ये लोग गाँव से, जिस जगह से वो लोग बिलॉन्ग करते थे, वहाँ पर नहीं रहते थे, बल्कि उनके पुश्तैनी घर वहाँ पर होता है। और अक्सर राधिका यादव का पिता, और कभी-कभार मन करता सारे लोग जाते, घूम फिर के आते हैं। वो भी शहर जैसा ही है, एकदम गाँव जैसा नहीं है। लेकिन ये लोग दूसरी जगह रहते थे, और इन लोगों के पास अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, पैसा है। महीने का करीब 17 से 18 लाख रुपए भाड़ा आता है राधिका यादव के पिता के पास। ये लोग जो है 2 भाई होता है। राधिका यादव का पिता और राधिका यादव का बड़े पापा, दोनों भाई होते हैं। दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और नीचे फ्लोर ऊपर फ्लोर में रहते हैं। लेकिन जब राधिका यादव के पिता को पूछा गया तो उन्होंने वो जवाब दिया जो गाँव वाला ताना मारते हैं। इस दिशा में पुलिस वाले जब गाँव में जाके पूछताछ किया, तो गाँव वाले ने तो कहा, जो ताना तो छोड़िए, हम लोग तो उनके सामने बात करने से भी डरते, तो ताना कैसे मार सकते हैं? क्योंकि बड़े आदमी हैं। और वैसे ही देखा जाए किसी भी गाँव में, गाँव क्या शहर में भी, अगर पैसा वाला होता है, उसका दबदबा रहता है, तो उनके सामने अच्छे-अच्छे का बोलती बंद हो जाती है। और गाँव की बात तो अलग ही होती है। गाँव में अगर कोई शहर का पैसा वाला पहुँच जाए और खुद उस गाँव का रहने वाला होता, तो लोग, अगर बदनाम रहता भी है तो उनके सामने ज़ाहिर नहीं करता। भले ही पीठ पीछे बोलता होगा, लेकिन मुँह पर तो कोई नहीं बोलता। लेकिन यहाँ राधिका यादव का पिता वजह बताया, जो मुझे गाँव वाला ताना देते थे, जो बेटी का कमाई खाते हैं। लेकिन गाँव वाले से जब पूछताछ किया गया, तो गाँव वाले ने कहा, नहीं, ये दरअसल गलत है और ये झूठ बात है। अगर उनका पिता ने ये बात बताया, तो ये गलत बताया। हम लोग उनके बहुत इज़्ज़त करते हैं, और हम लोग तो बल्कि और हौसला बढ़ाते थे। जो राधिका यादव थी, वो टेनिस में अच्छा कर रही थी, और पिता उनका साथ देते थे। बड़े प्यार था बाप-बेटी में। अब इसी प्यार को लेकर लोग कुछ अंदर अंदर ही अंदर बातें भी कर रहे हैं। जो ऐसा तो नहीं, जब कोई एंगल समझ में नहीं आ रहा तो लोगों के ज़हन में होता ही है ना। और इस समझ में, जहाँ बाप-बेटी का रिश्ता जो पवित्र पाक माना जाता है, और लेकिन इसी समझ में बाप-बेटी, इसी पाक पवित्र रिश्ते को कलंकित भी किया गया। बहुत सारी घटना ऐसे है। लेकिन फिलहाल इस घटना में जुड़े हुए पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। जो राधिका यादव का पिता ने कबूल किया, पुलिस के सामने बताया, जो हाँ, मैंने ही मारा है, मेरे हाथों से कन्याबद्ध हो गया, उन्होंने ये बात कहा। अगर कोर्ट में जाकर उनका जो बयान है बदल जाता है, तो आसानी से वो बाहर आ जाएगा। वैसे ही उसके जो राधिका यादव के बड़े भाई हैं, उन्होंने भी कहा, जो जो होना था हो गया। अब हमारे भाई को तो जेल में नहीं डाल सकते, उनके बचाने की कोशिश करेंगे। अब पैसा वाले अक्सर छूट ही जाता है, चाहे कितने कैसे भी मामला रहा हो, और इसमें पुलिस को सबूत नहीं मिला, तो पुलिस भी जबरन उसे सज़ा तो नहीं दिलवा सकते। तो ये है पूरा अपडेट जो राधिका यादव के बारे में था। जो जो लोग मुझे कह रहे थे, जो भाई राधिका यादव के बारे में तो न्यूज़ तो बना, तो न्यूज़ कैसे बनाऊँ? और इसमें पूरा डिटेल कहाँ से आएगा, जब तक पूरा सच्चाई पुलिस भी नहीं अभी जुगाड़ कर पाया। तो भले ही न्यूज़ में अलग-अलग चीज़ें दिखा रहा हूँ, अलग-अलग बताया जा रहा है, लेकिन वो सब मनगढ़ंत है। अब तक कोई सच्चाई सामने नहीं आया राधिका मर्डर केस के जुड़े हुए। तो ख़ैर, जो भी है, अभी आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है बड़ी ही दर्दनाक, और ये घटना जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ से आया हुआ है। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में 14-15 जुलाई की रात
के दरमियान एक बड़ी दर्दनाक घटना होती है एक घर के अंदर। और जब ये घटना हो जाती है किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर एक किसी आर्टिकल में छापा 5 साल, किसी आर्टिकल में छापा 6 साल, किसी आर्टिकल पे छापा 7 साल। तो मैं उम्र का पुष्टि नहीं करूँगा। अब 5 से 7 साल के अंदर ही एक बच्ची है, लड़की है, उसकी मौत हो जाती है और माँ चीखती है, चिल्लाती है, आस-पास के लोग जमा होता है। उसके बाद जब लोगों को बताया जाता है, मादर जो मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी का जान ले लिया। लोगों ने पूछा किसने किया? वाक़ई उसकी बेटी का मौत हो चुका था। लाश पड़ी थी सामने, माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, छाती पीट रही थी। लोगों ने भी देखा, आश्चर्य हुआ, एक छोटी-सी बच्ची का मौत के घाट उतार दिया। कौन उतारा? तो जानते हैं उस महिला ने किनका नाम लिया? उस महिला ने बताया, जो इस बच्ची को मारने वाला उसका सगा पिता यानी मेरे पति ने इसको मौत के घाट उतारा। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मौत तो हुआ है। उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है। ये सारी घटना जो है 18 तारीख को हो रही थी और 14 और 15 जुलाई की रात में ही उस लड़की का मौत हो चुका था। लेकिन ये सारी जो बातें जो है लड़की के मौत के बारे में 18 जुलाई को लोगों को बताया जाता है और माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी। क्यों? पूरा डिटेल इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और जैसे कि उस महिला, उस बच्ची का माँ का बयान है, उस बच्ची का माँ का नाम होता है रोशनी खान। और ये पूरा घटना जो है लखनऊ का ही केसरिया बाग इलाका का है। केसरिया बाग इलाका में एक 4 मंजिला इमारत है और उसी इमारत में इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो उसके बाद पुलिस उस महिला से, माँ से पूछताछ करती है। माँ रोते बिलखते सब कुछ बताती है, जो मेरा पति कुछ दिनों से रूठ कर, हम लोगों का पति पत्नी में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, वो दूसरी जगह जाकर रह रहा था और रात को आने के बाद फिर वही हम दोनों में झगड़ा विवाद हुआ, तो मेरे बेटी को उसने गला दबाया और मार कर चले गए। ये बात तहरीर दिया। अब पति को ढूंढा जा रहा था। पति का नाम होता है शाहरुख खान। अब शाहरुख खान को जब ढूंढा जा रहा था, शाहरुख खान को भी पकड़ लिया जाता। शाहरुख खान जहाँ पर था, उसके बाद घर परिवार वाले भी और भी लोग थे, सदस्य सब अलग अलग जगह में रहते थे। लेकिन कुछ समय पहले सारे लोग उसी मंजिल पर रहा करते थे, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पे। और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है, इन लोग, घर तो शाहरुख खान का परिवार का ही होता है, बड़े भाई का, छोटे भाई बड़ी मेहनत करके इस घर को बनाया। लेकिन कुछ पैसे की ज़रूरत था, तो जो नीचे का फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इन लोग ने बेच दिया था। और 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर में ये दोनों भाई अपना अपना फैमिली के साथ, यानी अपना अपना बीवी बच्चों के साथ रहा करते थे। और साथ में शाहरुख खान का माँ भी रहती थी। लेकिन कुछ समय से सब लोग अलग अलग जगह पे रह रहे थे। बस जो रोशनी खान है वो अपनी बच्ची के साथ इसी मकान पर 4था फ्लोर पे रहती थी। अब जब शाहरुख को पकड़ा गया, शाहरुख जो है एक अपाहिज टाइप का होता है, वो चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। लेकिन रोशनी खान ने बताया, रात को आया तो रोशनी से पूछा गया, जो कैसे आया, तुमने मेन दरवाज़ा बंद नहीं किया था? उस बिल्डिंग में लिफ्ट भी है और सीढ़ी भी है। तो रोशनी खान कहती है, नहीं, दोनों जगह पे लॉक था, लिफ्ट पे भी लॉक था और सीढ़ी के घर में भी लॉक था, दरवाज़ा बंद था। तो शाहरुख चढ़ा कैसे, तुम्हारे घर तक आया कैसे, जब तक कि तुम बता रहे हो कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा हो, बाहर रह रहा था? तो रोशनी खान इसमें बताती है, जो वो फांगते हुए आया, यानी छलांग लगाते लगाते वो 4थी मंजिल पर पहुंच गया। लेकिन शाहरुख को देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा, जो ये व्यक्ति 4 मला तक ऐसे छलांग लगाते हुए, बंदरों को जैसा फांदते हुए 4था मंजिल तक जा सकता है और अपने ही बेटी का जान ले सकता है। आसपास वाले से पूछा गया, सारे लोग इस काम से, ये जो घटना हुआ है इससे अनजान था। जब रोशनी खान ने चीखा, चिल्लाया, तब लोग आया और देखा कि ये मंजर, लोग भी हैरान था। जो चलो ठीक है, पति पत्नी का झगड़ा होता था, ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई मर्तबा चिल्लाम चिल्ली हुआ, लोगों ने देखा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है जो कोई पिता अपनी बेटी का जान ले सकता है। लेकिन पत्नी का कहना है, तो इसीलिए शाहरुख से पूछा जाता है। पुलिस वाले पकड़ कर ले गए, थाने में पूछताछ कर रहा था। पुलिस वाले को भी तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन शाहरुख अपना तहरीर दिया। जो साहब आप लोग खुद देख रहे हो, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। वो पहले अपाहिज नहीं था, बल्कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते उसके पैर में
जो पट्टी वगैरह लगा हुआ है लोखंड का, उससे उसमें चलने में दिक्कत हो रहा था। तो शाहरुख ने पुलिस वाले को तहरीर दिया, जो साहब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ और मैं कैसे रात के दरमियान अभी चौथा मंजिल छलांग लगाते हुए मैं चढ़ूँ और मैं अपने ही बेटी का जान लूँ, ये कैसे पॉसिबल, आप लोगों को कैसे यकीन आ रहा है। पुलिस को भी समझ में आ रहा था मामला, तो पुलिस अब शाहरुख के बात का तो यकीन तो कर लेता है, लेकिन सबूत नहीं था जो शाहरुख सच बता रहा है। हो सकता है शाहरुख अपने आप को बचाने के लिए झूठ बता रहा है, लेकिन इसकी हालत को देखते हुए पुलिस वाले सोच रहे हैं जो ये सच बता रहा है। लेकिन लड़की की तो मौत हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गया था और शाहरुख जो है बताता है, शाहरुख को जब पूछा जाता है चलो ठीक है हम लोग ने माना तुमने ये काम को किया नहीं, लेकिन कोई तो मारा होगा, तो कौन मार सकता है। शाहरुख अपनी पत्नी का नाम लेते हैं। पत्नी का जैसे नाम लेता है तो पत्नी के बारे में पूछा जाता है जो क्यों पत्नी का नाम ले रहे हो, तो शाहरुख पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल उसका शादी जो है 10 साल पहले हुई थी रोशनी खान के नाम लड़की से। अब रोशनी खान से जब शादी हुई थी, रोशनी खान जो है वो हर तरीके का नशा किया करती थी, चाहे शराब हो या फिर कुछ अलग चीज़ का नशा, वो ये सब किया करती थी। देखने में भी बेहद खूबसूरत थी। शाहरुख का दिल आ गया, उसके बाद उसे शादी का ऑफर दिया। शाहरुख घर वर बनाया था, अच्छा परिवार था, इसीलिए रोशनी खान मान जाती है और शादी कर लेती है। 10 साल पहले शादी हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद, शादी के बाद भी रोशनी का पार्टी करना और बार में जाना, डांस करना, ये सब उसका शौक था और उसका साथ शाहरुख भी देता था शुरू शुरू में। फिर शाहरुख को लगा चलो अब बहुत हो गया, इंजॉय बहुत कर लिया, शादी को 2 साल बीत गए, अब इस रोशनी को थोड़ा बाज आना चाहिए और इसे एक घर गृहस्थी संभालना चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग ताना देते थे जो एक कैसी बहू लेके आए, अधनंगी हालत में घूमती है, देखो नशे की हालत में रहती है। अब उसके घर वाले को, शाहरुख के घर वाले को बताया, माँ को बताया, माँ भी शाहरुख को समझाते बेटा बहू है, बहू के साथ ऐसा, तू भी क्या तेरे पत्नी के साथ उसका हर चीज़ मानना, उसमें थोड़ा रोक टोक लगा, नहीं तो आगे जाके पछताएगा। जैसा घर में बात होती है ना, इस तरीके का बात होने लगा तो शाहरुख भी अब रोशनी के ऊपर पाबंदी लगाने लगा। रोशनी इस बात पे चिढ़ होती है, लेकिन इसी बीच रोशनी प्रेग्नेंट होती है और एक बेटी को जन्म देती है। अब शाहरुख को लगा चलो अब बच्ची आ गई तो बच्ची की जिम्मेदारी अब वो सुधर जाएगी, लेकिन ये शाहरुख गलत था। रोशनी का आदत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन लड़की यहाँ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लड़की 5, 6, 7 साल की हो जाती है, अलग अलग आर्टिकल में छापा। अब 5 से 7 साल के अंदर ही थी वो लड़की, लेकिन रोशनी जो है, रोशनी खान, इसके आदत में सुधार नहीं हुआ। इसी इसी मैटर को लेकर दोनों पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। और इसी बीच शाहरुख का एक दोस्त होता है जिसका नाम है उदित जायसवाल। उदित जायसवाल जब भी आता, शाहरुख भी अपने सुख दुख की कहानी उसे बताता। 8 साल पुराना दोस्ती है और वो भी रोशनी को अच्छे तरह से जानते थे। रोशनी को भी समझाने की कोशिश करता उदित जायसवाल, और उदित जायसवाल भी नशेड़ी होता है, जिस वजह से रोशनी से अच्छा उसका जमता था। रोशनी उसे हंसी मजाक करते थे, देवर अब पति का दोस्त है तो देवर जैसे लगेगी, तो इसीलिए वो हंसी मजाक करते थे। इसी हंसी मजाक करते करते दोनों के बीच का बहुत गहरा रिश्ता बन गया। अब दोनों जो है आए दिन मिलने लगे। मिलने कहाँ लगे? शाहरुख के पीठ पीछे, क्योंकि रोशनी कभी कभार वो अकेली खुद चला जाया करती थी मार्केट, और वहाँ से उदित जायसवाल को फ़ोन करती और दोनों मिलकर नशा करते, बार में जाते, डांस करते, फिर घर आते। घर आने के बाद शाहरुख से लड़ाई झगड़ा होता। यहाँ बेटी अकेली घर पर रहती, शाहरुख काम के लिए बाहर रहता। तो रोशनी के दिमाग में ये आती थी जो इसकी बेटी इसकी बर्बादी का कारण है। जब से बेटी पैदा हुई हर बात ताना जो है बेटी को लेकर ही देते, बेटी को ज़िंदगी से ख़त्म कर देता हूँ, अपनी लाइफ से हटा देता हूँ। लेकिन इसी बीच वो रोशनी खान जो है उदित जायसवाल के साथ मिलकर एक प्लान को रच ली थी। रोशनी खान को लगा जो मेरे पति जो मेरे ऊपर चिल्लाते हैं, मुझे रोक टोक लगाते हैं, और मेरे सास और मेरे जेठ जेठानी की वजह से, इसीलिए उसने एक प्लान रचा और प्लान के तहत पुलिस में कंप्लेन किया। पुलिस में कंप्लेन इतनी घिनौना कंप्लेन की थी, पुलिस भी हैरान हो जाता है। रोशनी खान पुलिस स्टेशन में जाके बताती है जो मेरे जो सास है और मेरे जेठ मेरे जेठानी मुझे दहेज के लिए मार पिटाई करते हैं और मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि मेरी छोटी सी बेटी का उन लोगों ने रेप करवाया और रेप करने वाला मेरा जेठ है। अब एक छोटी की बच्ची के ऊपर जब रेप का मामला है तो पुलिस फौरन, एक महिला माँ तहरीर दे रही,
तो इसीलिए पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद ही यानी रोशनी का जेठ जो शाहरुख का बड़ा भाई है, उस्मान खान को पकड़ कर लेकर जाता है। सास को भी लेकर जाते हैं, जेठानी को भी लेके जाते हैं, यानी शाहरुख खान के भाभी को भी लेके जाते, तीनों को कुछ दिनों तक जेल में रखा। ये मई महीने की घटना है। उसके बाद छोड़ देते, जमानत पे बाहर आ जाते हैं। लेकिन आने के बाद इन लोगों ने सोचा बहुत हो गया, अब हम लोग इस जगह पर नहीं रहेंगे। रोशनी की जो हरकत के वजह से वो लोग तो बदनाम थे ही, आसपास वाले ताना ही देते थे। और रोशनी इस कांड को जब किया है, रेप का आरोप लगाया, दहेज का आरोप लगाया, जेल हुआ, उन लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। इसीलिए उन लोगों जो है उस घर को ही छोड़ देते, छोड़ के अलग जगह में जाकर रहने लगते हैं। यहाँ पे रह जाता है शाहरुख खान की बेटी छोटी सी और रोशनी खान। अब रोशनी खान के लिए और थोड़ा आज़ादी हो गई, लेकिन रोशनी खान जो है अपने आशिक जो उदित जायसवाल है, जो शाहरुख का दोस्त है, उसको आए दिन घर पे बुलाते थे। जो देखो आ जाओ, वो क्या करेंगे, शाहरुख क्या कर लेगा, तुम आ जाओ, इतना भी डरो मत। क्योंकि उदित जायसवाल डरा करते थे, दोस्त के बीवी के साथ मैं ऐसा कर रहा हूँ, दोस्त को पता लग जाएगा तो क्या होगा। लेकिन रोशनी जो उसका हौसला बढ़ाती है, जो डरो मत, हमारे पास बचने का बहुत सारे रास्ता है। मैं तो चाहती हूँ जो ये दोनों कमरे में जो है मैं पूरा कब्जा कर लूँ, और उसके बाद मैं शाहरुख को छोड़कर तुमसे शादी कर लूँ। ये सारी बात दोनों में डिस्कस होता था। अब उदित जायसवाल भी आता, नशे की चीज़ लेकर आता, चाहे शराब हो, गोली हो, ड्रग्स हो, सारी कुछ लेके आता। दोनों मस्त नशा करते और उस छोटी सी बच्ची के पास लोग नशा करते और वो सब कुछ करते जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। उदित जायसवाल और रोशनी खान के बीच में वो सारी हरकतें होती थी, यानी दोनों के बीच में संबंध भी बनते थे। शाहरुख इस बात को जब पता चला, शाहरुख तो बहुत विरोध किया। उल्टा शाहरुख के ऊपर मार पिटाई का मामला दर्ज करवा दिया रोशनी खान। और एक महिला के आरोप जब पुलिस वाले के पास जाते हैं, पुलिस वाले इधर उधर ना देखते हुए शाहरुख को भी जेल में डाल दिए थे। अब जब जेल से छूटकर वो बाहर आया, शाहरुख अब वहाँ नहीं जाते, वो अपनी बहन के पास रहते। किसी आर्टिकल में छापा बहन के पास रहते और किसी आर्टिकल में छापा वो किराए पे मकान लेकर रह रहता। लेकिन जहाँ तक ये सच्चाई है, वो अपनी बहन के पास जो शादीशुदा थी उस वहाँ पर जाकर रहते थे इस झमेला की वजह से। लेकिन शाहरुख जो है अपने बेटी से मिलने के लिए अक्सर आया करता। जब भी आता तो देखता कि उदित जायसवाल उस घर में मौजूद रहता। अब जब पत्नी गलत तरीके से चल रहे तो दोस्त को क्या बता सकता है, वो अपनी बेटी से मिलता, चले जाते। लेकिन बेटी जो है जिद करता अपने पापा के साथ जाने के लिए, लेकिन माँ रोशनी जो है उसे डांट फटकार लगाते और शाहरुख को भी उल्टा सीधा कहते, जो शाहरुख को उसको मारने का प्लान था। रोशनी जायसवाल जो है शाहरुख खान को मारना चाहती थी, यानी अपने पति को मारना चाहती थी, और मारने के बाद ही उस पूरा बिल्डिंग को कब्जे में लेकर अपने आशिक, अपने प्रेमी उदित जायसवाल से शादी करके वो मज़े से अपनी ज़िंदगी बिताते। लेकिन शाहरुख मरे तब ना, इसीलिए वो शाहरुख को हर कुछ दिन में प्रताड़ित करते थे, यानी अलग अलग चीज़ों में उसको परेशानी करते थे। रोशनी जो है अक्सर अपनी बेटी को घर पर बंद कर कर, वो छोटी सी बच्ची को बंद करके वो उदित जायसवाल के साथ पार्टी मनाने चली जाती। नशे के धुत में घर लौटती और बच्ची रोते रोते माँ को शिकायत करती, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा के पास ले चलो। वो उसी हाल में उस बच्ची को पीटती, मारती और उसको चुप करा देती। ये दिन ब दिन सिलसिला चल रहा था। 14 और 15 जुलाई की रात को रोशनी उदित जायसवाल को फ़ोन करती है, जो कहाँ पर हो। उदित जायसवाल कहता है मार्केट में हो। तो रोशनी खान कहती है एक काम करो, नशे की कुछ चीज़ें मंगाते हैं और उसे लेकर आओ, आज हम लोग पार्टी करेंगे। जाते उदित जायसवाल भी नशे की सारे सामान लेने के बाद सीधा उस बिल्डिंग में जाकर पहुंचते हैं और चौथा फ्लोर पे जिसमें रोशनी रहती थी उस घर में जाते हैं। जाने के बाद दोनों नशा करते हैं। बेटी वहीं पे बैठी थी, बेटी रो रही थी। अब नशे की हालत में दोनों हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के करीब आने लगता है। तभी जो है बेटी बाप के पास जाने का जिद करते हैं। दोनों को आ जाते हैं गुस्सा। सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है रोशनी को आ जाती है, रोशनी खान को। रोशनी खान गुस्से में अपनी बेटी को बहुत मारती है, और एक तो नशे की हालत में थी और वो छोटी सी नन्ही सी जान, उसके ऊपर इतना मार पिटाई करते कि फिर दोनों मिलकर उस बच्ची का मौत के घाट उतार देते हैं। उतार देने के बाद वो बच्ची वहीं पड़ी रहती है। दोनों
मदहोश हो जाते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं, संबंध बनाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। फिर थोड़ा देर बाद उसको होश आया, अरे ये तो मर गई। जब वो मर गई तो ये लोग डरते भी नहीं है। फिर उसके बॉडी को एक बक्से में डाल देते हैं, जो इसका बॉडी को यहाँ रख रख दो, मौका मिलते इसको इसका बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। यही करते करते जो है 1.5 दिन हो गया, यानी 36 घंटा करीब हो गया। अब उस बॉडी से उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा था उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि एक तो खुद नशे में धुत रहते और उन लोग को वो मौका भी नहीं मिल रहा था जिस बॉडी को ले जाकर कहाँ पे ठिकाने लगाए। किसरबाग जैसा इलाका में लोग रहता ही है, भीड़ भट्टा है, तो बॉडी को वहाँ पर रखते हैं। फिर जब इतना टाइम हो गया, बदबू आने लगा, तो लोगों ने क्या किया, जो एसी ऑन करते हैं, ठंडी की वजह से बदबू नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम हो जाने की वजह से एसी भी काम नहीं करता और बदबू बाहर आ रहा था। तभी अब रोशनी जो है सोचती है, क्यों ना मेरी बच्ची का जो मौत हुआ, इस लड़की की जो मौत, हम लोग ने इसको मौत दिया, इसका इल्ज़ाम मेरे पति शाहरुख खान के ऊपर लगा देते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए जेल में चला जाएगा। अगर कानून उसे सबूत अच्छे से जुटा ले तो उसको मौत भी हो सकती है, सजाए मौत भी दे सकती है। तो रोशनी खान अब नाटक के तहत चीखती है, चिल्लाती है, और उसके बाद आसपास वाले आते हैं, फिर उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, और पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट में वही पता चला जो इसका गला घोटने की वजह से उस बच्ची का मौत हुआ। जो भी कुछ आरोप था, जो उस बच्ची के साथ उसके बड़े पापा ने रेप किया, उसको दहेज के लिए मारता था, पीटता था, ये सारी गलत है, क्योंकि पड़ोसी ने भी गवाही दिया। जो ये रोशनी खान जो है, जब से इस घर में बहू बनकर आई है, घर में आए दिन झगड़ा होता था, विवाद होता था, भाई भाई में दरार पड़ गया, भाई भाई में दरार डाल दी उस लड़की ने। और इस सोसाइटी में, इस बिल्डिंग में तो जो लोग रह रहा था ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को, लोग ने भी बयान दिया, जो रोशनी जो है, जब भी हम लोगों ने देखा उसे, हमेशा वो नशे में रहती है, नशे में कुछ भी करती है, कुछ भी कहती है, कुछ भी बोलती है, उसका मुँह किसी कोई नहीं लगते, क्योंकि वो लड़की जो है बैड कैरेक्टर की थी। पूरा घटना सुनने के बाद रोशनी को भी उठाते हैं और उदित जायसवाल को भी उठाता है। ये पूरा घटना जो है शाहरुख खान ने पुलिस वाले के सामने तहरीर दिया। उसके बाद पुलिस वाले सबूत जुटाता है, जो शाहरुख वाकई उस दिन उस बिल्डिंग के आसपास नहीं था, कॉल डिटेल निकाला। और जब उदित जायसवाल से पूछा गया तो उदित जायसवाल भी तोते के जैसा पुलिस के सामने बयान कर दिया। रोशनी खान शुरू में तो नाना करती गई, लेकिन पुलिस के आगे वो भी हार मान जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है। जहाँ मैं और उदित ने मिलकर ही मेरे बेटी का मौत के घाट उतारा, और ये इल्ज़ाम जो है मैं अपने पति शाहरुख खान के ऊपर देना चाहती थी, क्योंकि मुझे उसका मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी। वाकई घटना बड़ी ही दर्दनाक है। एक माँ अपने ही बच्ची को मौत के घाट उतार देती है, भरोसा करे तो किसके ऊपर करे। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, और वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।